बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जमात दोम इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में सबको खुश आमदीद। आज हम इस्लामियात की किताब के सफ़ा 38 की रीडिंग करेंगे, जो कि है बाब सोम, और सबक का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात तैयबा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी। आज हम इस सबक का जो हिस्सा पढ़ेंगे उसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का बचपन। आज हम इस सबक के पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। इस पैराग्राफ में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जाए पैदाइश, तारीख़, उनके वालिद का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा और किसने आपको अपनी परवरिश में लिया, ये सब कुछ इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। आपने रीडिंग को गौर से सुनना है ताकि मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई कर सकें, इन अल्फाज को लिखना सीख सकें और सवालात के जवाबात देने के काबिल हो सकें। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का बचपन। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का विसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश से चंद माह पहले ही हो गया था, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पैदा होने से कुछ महीने पहले ही उनके वालिद इंतकाल कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अरब में रिवाज था कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और तरबियत के लिए देहात में भेज देते ताकि बच्चे साफ़ सुथरे माहौल में रहें और ख़ालिस अरबी ज़बान सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को भी इसी वजह से हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, यानी उनके हवाले कर दिया गया, उनको दे दिया गया, जिनका ताल्लुक़ कबीला बनु साद से था। यानी अरब के रिवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी दाया हज़रत हलीमा सादिया, जो कि कबीला बनु साद की रहने वाली थीं, उनको दे दिया गया। कुछ दिन आप अपनी वालदा के साथ रहे, फिर उसके बाद आप हज़रत हलीमा सादिया के पास आपको दे दिया गया ताकि वो आपकी अच्छी परवरिश कर सकें। जी तो बच्चों, आपने पैराग्राफ की रीडिंग सुनी। अब आपने करना ये है कि आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है, मुश्किल अल्फाज की आपने पढ़ाई करनी है ताकि वो अल्फाज आपको लिखने भी आ जाएं। इन अल्फाज की आपने बार बार मश्क करनी है और लेक्चर की मदद से आप इस काबिल हो सकें। लेक्चर को इतनी गौर से सुनें कि आप इस काबिल हो जाएं कि आपसे जो सवालात किए जाएं आप उनके जवाबात देने के काबिल हो सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।